कोशिश कर तो हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। जितना होगा गहरा कुआं उतना मीठा जल निकलेगा। जी हाँ साथियों, मैं सौरभ पटेल आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती अड्डा 2 में आपका स्वागत करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का चैप्टर वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। किससे संबंधित? वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो जी हाँ, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में हमें पढ़ना क्या क्या है, मैं पहले ये बताता हूँ आप लोगों को। हमें पढ़ना है त्रिज्यखंड। हमें क्या पढ़ना है? त्रिज्यखंड पढ़ना है। और क्या पढ़ना है? वृत्त खंड। तो अब देखिए, त्रिज्यखंड को इंग्लिश में बोलते हैं सेक्टर ऑफ रेडियस, और वृत्तखंड को क्या बोलते हैं? सेगमेंट ऑफ सर्किल। ठीक है, हमें सेक्टर ऑफ रेडियस पढ़ना है और सेगमेंट ऑफ सर्किल पढ़ना है। तो अब इसमें देखिए क्या होता है। इसमें दो होते हैं, एक होता है लघु और एक होता है दीर्घ। लघु का मतलब होता है माइनर और दीर्घ का मतलब क्या होता है? मेजर। ठीक है, इसमें भी वही है, लघु और दीर्घ, माइनर और मेजर। ठीक, अच्छा, तो सबसे पहले लघु और दीर्घ को हम यहीं पे रोकते हैं। सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं। चलिए, एक वृत्त मैं इधर बनाता हूँ और एक वृत्त इधर बनाता हूँ। अच्छा, अब इस वृत्त में ये क्या है? इसका केंद्र है। ठीक है, तो अब ये समझिए कि ये क्या बोला जाता है? परिधि। ठीक है, परिधि मतलब सरकमफरेंस। परिधि मतलब सरकमफरेंस, और सरकमफरेंस का मान होता है 2πr। ठीक है, ये इसका क्या है? केंद्र। मैं इसको ओरिजिन ओ से दिखाता हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं त्रिज्यखंड की। तो त्रिज्याओं से जो खंड होगा कटा हुआ, जो त्रिज्याओं से खंड कटा होगा उसको त्रिज्यखंड बोलेंगे। और जो जीवा से कटा हुआ खंड होगा, ये देखिए जीवा है। ठीक है, तो इस जीवा से जो कटा हुआ खंड होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? वृत्तखंड बोलेंगे। ठीक है, अब मैं छोटे वाले पार्ट को दोनों में शैडो कर देता हूँ। इस पार्ट को मैंने शैडो कर दिया और इस पार्ट को भी मैंने क्या कर दिया? शैडो कर दिया। यहाँ पे एंगल बन रहा है थीटा, इसका सेंटर यहाँ पे है। ठीक है, अब ये डॉटेड मैं कर देता हूँ ऐसे। तो ये जो है लघु है और ये भी क्या है? लघु। तो ये है लघु त्रिज्य खंड। ठीक है, और ये क्या है? लघु वृत्त खंड। ये लघु वृत्त खंड है, ये लघु त्रिज्य खंड है। तो माइनर सेक्टर है और ये मेजर सेगमेंट है। ठीक है ना, सॉरी, माइनर सेगमेंट है। अब यहाँ देखिए, ये है दीर्घ। ये क्या है? दीर्घ त्रिज्य खंड। ये दीर्घ त्रिज्य खंड है। और ये क्या है? दीर्घ वृत्त खंड है। ठीक है, अच्छा, अब ये बात से समझ में आ गई कि ये कौन सा है? दीर्घ त्रिज्य खंड है और ये क्या है? दीर्घ वृत्त खंड है। ये लघु त्रिज्य खंड है और ये लघु वृत्त खंड है। अब इन्हीं से संबंधित हमारे पूरे चैप्टर में वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में इन्हीं दोनों के क्षेत्रफल को हम निकालना अगर सीख गए तो पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप इसको जो है कि नोट करना है तो नोट कर लीजिए। मैं अब इसको इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ठीक है, चलिए इरेज करते हैं इसको। अच्छा, तो सबसे पहले हम वृत्त के क्षेत्रफल पे चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, वृत्त के क्षेत्रफल पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे एक वृत्त बनाता हूँ। ये है केंद्र, तो जिसकी त्रिज्या r है। ये त्रिज्या कितनी है? r है। तो केंद्र O है और ये मान लीजिए कि A है। तो अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ वृत्त का
क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। ये तो बहुत सिंपल सा है, पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल, अगर त्रिज्या आर है तो। अब इसके बाद हम लोग चर्चा कर लेते हैं लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ठीक, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ मैं त्रिज्यखंड बना देता हूँ पहले। ये देखिए, ये है ऐसे। अब मान लीजिए कोण कितना बना रहा है? थीटा। तो ये है लघु त्रिज्यखंड, जिसको मैं शैडो कर दे रहा हूँ। ठीक है, नाम भी लिख दे रहा हूँ, लघु त्रिज्यखंड। ठीक है, माइनर सेक्टर। तो अब यहाँ पे इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका क्षेत्रफल होता है थीटा अपान में 360 डिग्री इंटू वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, तो थीटा अपान में 360 अंश गुणित वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया फार्मूला लघु का। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो दीर्घ त्रिज्यखंड मतलब ये वाला हो गया। तो हम करेंगे क्या? 360 में से थीटा को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, अपान में 360 इंटू क्या कर देंगे? पाई आर स्क्वायर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 माइनस थीटा अपान में 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये इसका मात्रक देखेंगे तो आप इकाई स्क्वायर, यूनिट स्क्वायर आएगा, यहाँ पर भी इकाई स्क्वायर। अच्छा, यहाँ तो बात हो गई। अब हम लोग चर्चा करते हैं कि ये बी मैं लिख देता हूँ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो चाप है, इसको हम लोग चाप बोलते हैं, आर्क। ठीक है, तो इस आर्क की लंबाई क्या होगी? लघु चाप की लंबाई। ठीक, मैं लिख देता हूँ लघु चाप की लंबाई। ठीक है, तो यहाँ पर लघु चाप की लंबाई के लिए देखिए मैं लिख देता हूँ फार्मूला थीटा अपान में 180 इंटू पाई आर। देखिए कैसे, यहाँ से इसको ऐसे कर देता हूँ। तो इसके उधर तो हमें चर्चा करनी है नहीं, हमें इसके नीचे चलना है। तो ये कितना एंगल हो गया? 180। तो 180 में से ये कितना बन रहा है? थीटा। तो 180 में जब थीटा बन रहा है, थीटा अपान कितना हो जाएगा? 180। और देखिए इस पूरे का कितना होता है परिधि? 2 पाई आर। तो इसका आधा कितना हो जाएगा? पाई आर। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, थीटा अपान में 360 इंटू 2 पाई आर। ये लघु चाप की लंबाई है, यल बराबर। ठीक है, अब ऐसे ही अगर आपको दीर्घ चाप की लंबाई पूछ दे तो इसको 2 पाई आर में से क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो देखिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, दीर्घ चाप की लंबाई। ठीक है, बहुत ही आसान है ये सब। देखिए दीर्घ चाप की लंबाई क्या होगी? तो दीर्घ चाप की लंबाई होगी 2 पाई आर माइनस थीटा अपान में 180 इंटू पाई आर। ठीक, तो अब ये हो जाएगा 2 माइनस थीटा अपान में 180 और ये पाई आर। ये है दीर्घ चाप की लंबाई। ठीक है, तो यहाँ पर वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में आप लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। लघु चाप की लंबाई हमने बता दिया फार्मूला, और दीर्घ चाप की लंबाई का भी हमने क्या कर दिया है? फार्मूला बता दिया है। आप इस फार्मूले को याद कर लीजिएगा, इसका उपयोग जो है कि हम लोग क्वेश्चन में करेंगे। ठीक है ना? अच्छा, अब आप इसको नोट कर लीजिए, प्लीज नोट इट डाउन। और उम्मीद है नोट कर लिए होंगे आप लोग। मैं आगे बढ़ता हूं। अब हम लोग बात करते हैं वृत्तखंड की। ठीक है, अब हम लोग किसकी बात करते हैं? वृत्तखंड की बात करते हैं। देखिए वृत्तखंड क्या होता है? तो वृत्तखंड किससे कटता है? ये देखिए, ये हो गया वृत्त। वृत्तखंड कटता है
जीवा से। किससे कटता है? जीवा से कटता है। तो अब ये हो गया आपका वृत्त खंड हो गया। तो ये क्या है? लघु वृत्त खंड। और ये क्या है? दीर्घ वृत्त खंड। ठीक है ना। अब यहां से मैं इसको कंस्ट्रक्शन कर लेता हूं क्योंकि इसका क्षेत्रफल निकालना है हमें। तो ये मान लीजिए ऐसे एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाता हूं। ठीक है। और यहां से इस पर लंब डाल देता हूं। इसका नाम O करता हूं, इसका A करता हूं, इसका B करता हूं, इसका L कर देता हूं। अब मान लीजिए कि ये कोण पूरा थीटा था। ये पूरा कोण कितना था? थीटा था। तो ये कितना हो जाएगा? थीटा बाई 2। और ये भी कितना हो जाएगा? थीटा बाई 2। ठीक है ना। और ये क्या है? त्रिज्या है R। तो ये भी क्या हो जाएगा? R हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहले हम लोग वृत्त खंड में, वृत्त खंड मतलब सेगमेंट ऑफ अ सर्किल, तो इसमें हम लोग चर्चा करते हैं कि लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। देखिए लघु वृत्त खंड मतलब हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो मैं करता क्या हूं, मैं इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल देता हूं। ठीक है। तो मैं लिखता हूं त्रिज्य खंड, त्रिज्य खंड OABO, OABO का क्षेत्रफल माइनस, मैं त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल क्या करता हूं? घटाता हूं इसमें से। त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल क्या कर दिया? घटा दिया। देखिए अगर मैं इस पूरे त्रिज्य खंड में से, लघु त्रिज्य खंड में से अगर इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा दूं तो क्या बचेगा? यही ना बचेगा, शैडो पार्ट। तो अब इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा, सिंपल सा है। तो अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ? त्रिज्यखंड OAB का क्षेत्रफल, तो कोण थीटा था, थीटा अपान में कितना हो जाएगा? 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक। अब यहाँ पर त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल तो क्या होता है? 1/2 आधार अगुणित ऊंचाई। ठीक है। तो यहाँ पे थीटा अपान में 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आधार। देखिए आधार यहाँ से क्या हो जाएगा? AL, यहाँ पे L है तो मान लीजिए AL नहीं, कितना हो जाएगा? पूरा आधार कितना है? AB। ठीक है। इनटू ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई है OL, तो OL। अच्छा, इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूं। अब इसके बाद करता क्या हूं, हम इस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। देखिए ये θ/2 है तो ये समकोण त्रिभुज बन रहा है ना। जब समकोण त्रिभुज बन रहा है तो इसका मतलब ये मान लीजिए जब कोण है तो इसको मैं कुछ ऐसे बनाता हूं, ऐसे। ठीक है। ये देखिए यहाँ पे θ/2 बन रहा है। ये O है, ये L है और ये B है। तो यहाँ से देखिए ये R है क्योंकि रेडियस है। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? तो यहाँ साइन थीटा नहीं, θ/2 होगा। क्यों? क्योंकि एंगल कितना बना है? θ/2। तो हम जानते हैं कि लंब बटा में क्या होता है? कर्ण होता है। तो इसके लिए लंब क्या है? AL है। तो ये हो जाएगा AL अपान में कर्ण, कर्ण कितना है? R है। ठीक है। तो हमें AL की वैल्यू मिल गई। AL की वैल्यू कितनी मिली? R साइन θ/2। ठीक है। तो AL देखिए ये AL है तो पूरा AB कितना होगा? तो चूंकि AL में अगर हम लोग 2 से गुणा कर दें तो वो AB के बराबर आएगा। तो अब 2 से गुणा करना है, इसका मतलब 2 से इसमें गुणा करते हैं तो 2R साइन θ/2। ये मिल गया हमें किसकी लंबाई? AB की लंबाई मिल गई। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं? कॉस थीटा निकालते हैं। ठीक है ना। अच्छा, कॉस थीटा निकाल लेते हैं। तो कॉस थीटा देखिए मैं यहाँ निकाल दे रहा हूँ। कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो सकता है? आधार बटे कर्ण। तो आधार और बटे में
कर्ण, ठीक है। तो आधार यहाँ पे कितना है, OL है, इस थीटा के लिए, थीटा/2 के लिए आधार क्या हो जाएगा, OL। अच्छा यहाँ थीटा/2 लिखना था, तो cos θ/2 आधार हो गया OL, और कर्ण कितना हो गया भाई, R हो गया। तो OL की वैल्यू हमें मिल गई R cos θ/2, ठीक है। अब हम करते क्या हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पे चलते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट में क्या लिखा है, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो ये लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर हमें क्या था मिला, थीटा/में 360 इंटू πr² माइनस 1/2। अच्छा देखिए ए बी की वैल्यू यहाँ लाया हूँ 2r sin θ/2, तो हो जाएगा 2r sin θ/2। और देखिए यहाँ पे क्या लिखा है OL, तो OL की वैल्यू मैं यहाँ पे लाया हूँ r cos θ/2, तो यहाँ रख देता हूँ r cos θ/2। देखिए 2 से 2 क्या हो गया, कट गया, r इंटू आर क्या हो गया, r²। तो ये मैं लिखता हूँ θ/360 इंटू पाई माइनस साइन θ/2 इंटू कास θ/2 और r का स्क्वायर। ये है लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, ठीक है। बहुत ही आसान, देखिए ये फार्मूला आ गया किसका, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं, θ/में 360 इंटू पाई माइनस थीटा साइन θ/2 इंटू कास θ/2 और इंटू r का स्क्वायर। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, इस लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इसको जो है कि अब इस पर आधारित हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।